एक होता है किरदार, एक होता है कलाकार और एक होता है उसके पीछे का व्यक्ति जो उस किरदार को जीता है, उस कलाकार के रूप में दुनिया को दिखाई देता है। बातों का रस, बातों का रस, और रस वैसे बातों में ही अगर देखा वरना जाए। जीवन नीरस है। हाँ, नहीं तो मस्तीखोर, पारिवारिक पृष्ठभूमि। मैं एक बड़े परिवार का सबसे छोटा सदस्य हूँ। हम कहा जब मैं गणित में कमज़ोर हूँ, मुझे 19 का दुनिया नहीं आता। प्लेग्राउंड में जब मैं कबड्डी में अपने विरोधी लोगों खिलाड़ियों को मैं कबड्डी का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। अच्छा, मैंने कहा जब मैं मारने लगता हूँ उनको, वो करने लगता हूँ, तो ये मुझसे 19 का पहाड़ा पूछते हैं। इन्होंने आज वही किया, ये 19 का मुझसे पहाड़ा पूछने लगे और मुझे गुस्सा आया और मैंने मार दिया। तो एक व्यक्ति जिसका मानस प्रेमचंद और निराला का है, उसको राजन इकबाल तुमको सुनाना है, तो फिर रस पैदा करना पड़ेगा, बतरस पैदा करना पड़ेगा। अपने छोटे छोटे बच्चों से बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए ताकि वे बड़े होकर छोटी छोटी बातें ना करें। ये जो मारपीट और छोटी मोटी चीजें थी, इसके अलावा कोई ऐसी चुहलबाजी है बचपन की जो याद रही, या कोई? हम जब छठवीं में थे, हमसे एक चूक हो गई। नाम नहीं बताएंगे मुस्लिम। नहीं, ठीक है, वो तो हमारी सहपाठी का। मैंने बाकायदा अपने अंग्रेजी में माय डियर डार्लिंग सो एंड सो, ऐसी एक छठवीं क्लास का बच्चा जितना प्रेम यही तो रस है जीवन का। मैं पिट रहा हूँ, लेकिन उस समय मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि क्यों पीट रहे कि क्या मैंने गलत अर्थ बताया इसलिए पिटा। कविता सुनाते सुनाते ही हमने कहा कि एक ऐसी कविता इनको सुनाओ कि अगर हाँ है तब तो बहुत अच्छा है, और ना है तो ये कविता थी। अरे वाह, ठीक है, क्योंकि आप मतलब छठी में तो लेटर लिख लिया हिम्मत करके, लेकिन जो प्रेम को आप विवाह में बदलना चाह रहे थे, वहां आपने एक गूगली वाला रास्ता निकाला। हाँ, क्योंकि आप मित्रता नहीं खोना चाहते। कविता कौन सी थी अशरफ भाई? प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, प्रिय लिखकर नीचे लिख दूं नाम तुम्हारा, कुछ जगह बीच में छोड़ नीचे लिख दूं सदा तुम्हारा। लिखा बीच में क्या, ये तुमको पढ़ना है। लिखा बीच में क्या, ये तुमको पढ़ना है। कागज पर मन की भाषा का अर्थ समझना है। जो भी अर्थ निकालोगे तुम, वो मुझको स्वीकार। झुके नयन, मौन अधर या कोरा कागज, अर्थ सभी का प्यार।